एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीटीएससी एग्ज़ाम के मॉडल पेपर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसमें हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि साइनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लगभग में आपके 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, कोई गारंटेड क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हर एक मीनिंग का मैं अर्थ बताता चलूँगा। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी डीटीएससी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है, इसमें लिखा है कि चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली अपोजिट इन मीनिंग टूवर्ड्स टू द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल इन ईच क्वेश्चंस। यानी कि इस क्वेश्चंस के जितने भी वर्ड हैं उनका अपोजिट आपको बताना है। जैसा जो पहला लिखा है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या सीधे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूड। ठीक है, क्योंकि उसका अपोजिट बताना है तो इसका क्रूड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका हो जाएगा डिक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पनिश, पनिश मतलब होता है सजा देना, तो पनिश का मतलब सजा होना देना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडमायर। एडमायर का मतलब होता है सराहना करना। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट, तो स्मार्ट का जो अर्थ होता है, स्मार्ट का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है, क्या होता है? बुद्धिमान, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट का क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और चिकना का हो जाएगा रफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रफ मतलब होता है भद्दा, ठीक है, बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरदरा कह सकते हो, अगली मतलब होता है भद्दा या क्रूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफिनाइट, यानी कि रेफिन्ड कह सकते हो, रेफिनाइट कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है CHIDE, इसे हम कह सकते हो चाइल्ड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चाइल्ड। तो चाइल्ड का मतलब होता है, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, तो इसका हो जाएगा प्रेज, मतलब कि प्रशंसा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी या जल्दीबाजी या भंगुरता कह सकते हो। ठीक है, क्या हो सकता है? भंगुर। ठीक है, भंगुरता भी कह सकते हो, भंगुर कह सकते हो, जल्दी। तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, तो इसका आंसर हो जाएगा इमोरल। क्या हो जाएगा? इमोरल। अगला क्वेश्चन है डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब होता है दबाना, रोकना, अवरुद्ध करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोरीफाई, यानी कि कुख्यात करना, मतलब फेमस करना कह सकते हो। तो इसका सेम उल्टा अपोजिट बताना है, तो डिप्रेस का मतलब होता है दबाना, और इसका ग्लोरीफाई मतलब होता है चमकाना या प्रसिद्ध करना। अगला है जीलियसली, ठीक है, जीलियसली मतलब होता है एक तरीके से, जीलियसली का मान सकते हो ढा करना। क्या होता है? ढा करना, ढा ढा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनरोसिटी। क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत या तत्काल, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा डिलेड हो जाएगा। ठीक है, डिलेड मतलब होता है डिले या रोक देना, अवरुद्ध कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लियरली, क्लियरली मतलब होता है साफ तरीके से, क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनडेफिनिटली, यानी कि अनिश्चित रूप से, इनडेफिनिटली। ठीक है, अनिश्चित रूप से, अस्पष्ट रूप से। अगला क्वेश्चन है सीक, सीक मतलब होता है खोजना या तलाश करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डिमांड, यानी कि तलाशने के बजाय हम मांग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान डिलीजेंट का मेहनती या बुद्धिमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीजेंट के बाद में आइडियल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुद्धिमान का हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। आइडियल का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। लास्ट मतलब होता है अंतिम। तो लास्ट का हो जाएगा, लास्ट का हो जाएगा आपका लास्ट के बाद में कह सकते हो डायरेक्ट स्टार्ट कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस्टिस। तो रस्टिस का हो जाएगा, रस्टिस का मतलब होता है देहाती। क्या होता है? देहाती। ठीक है, तो रस्टिस का मतलब देहाती होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल इन विच क्वेश्चंस। यानी कि सिमिलर आपको वर्ड ढूंढना है, कह सकते हो साइनोनियम। ठीक है, आपको इसमें साइनोनियम बताना है। तो एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर ए फादर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्वे मतलब होता है ले जाना। मतलब कॉन्वे मतलब होता है कहना। क्या होता है? कहना। तो उसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा टेल। टेल मतलब होता है कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा या निर्देश, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइडेंस। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गाइडेंस, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना। ठीक है, या रास्ता बताना। अगला क्वेश्चन है टर्न। टर्न मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, जैसे टर्न मतलब होता है दिशा बदलना या मुड़ना, तो ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर वर्ड बताना है तो चेंज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दिशा बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिसेस। ठीक है, प्रैक्टिसेस मतलब होता है अभ्यास, तो इससे हो जाएगा प्रैक्टिस मतलब हो जाएगी तैयारियां यहाँ। वैसे प्रैक्टिस का मतलब होता है तैयारी, तो प्रैक्टिसेस का मतलब हो जाएगा तैयारियां। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, प्रयास करना। ठीक है, तो अभ्यास करना हो जाएगा, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब स्पैस्मोडिक। ठीक है, स्पैस्मोडिक, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट हो जाएगा इसका आंसर। अगला अगर हम क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है कि इमेसिएटेड। ठीक है, इमेसिएटेड का मतलब होता है तीक्ष्ण। ठीक है, क्या होता है? मतलब छीड़ होता है, एक तरीके से कह सकते हो छीड़ या पतला। तो उसका जो सिमिलर वर्ड होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचरस। ठीक है, क्या लिखा है? एडवेंटिटियस है, वैसे यहाँ पे लिखा है एडवेंटिटियस, तो इसका आंसर हो जाएगा बीनीथ द सरफेस। ठीक है, बीनीथ द सरफेस, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर होता है अकड़ने वाला। क्या होता है? अकड़ने वाला। सॉरी, ये जो है आपका, इसका हो जाएगा आकस्मिक। सॉरी, इसका हो जाएगा आकस्मिक, तत्कालिक जिसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है बारोक। ठीक है, बारोक कह सकते हो इसे। तो बारोक का मतलब होता है, बारोक का मतलब होता है बारोक, तो ऐसे बारोक मतलब होता है एक तरीके से बारोक। तो बारोक का मतलब इसका सेम तरीके से अगर बात करें पब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड हो जाएगा, इसका आंसर पब्लिश है। और कंडेट यहाँ पे लिखा है CANDID। कंडेट का मतलब होता है आलसी, डल, सुस्त, तो उसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा लेजी। ठीक है, लेजी भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आलसी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिटेज। तो हेरिटेज का मतलब होता है हेरिटेज का मतलब एक तरीके से अगर बता दूं विरासत होता है। ठीक है, क्या होता है? विरासत, व्यवसाय, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल। ठीक है, व्यवसायिक, विरासत पूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोस्चर। क्या लिखा है? इम्पोस्चर। इम्पोस्चर का मतलब होता है, इम्पोस्चर का मतलब होता है छल, कपट, धोखा कह सकते हो। इम्पोस्चर का मतलब होता है छल या कपट या धोखेबाज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर तरीके से डिस्पेंसन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मतलब DECEPTION, डिसेप्शन हो जाएगा।
सेप्शन, डिसेप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है LURE, ल्योर हो जाएगा। तो ल्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चारा, ठीक है, क्या हो जाता है? चारा। तो ल्योर का मतलब हो जाता है चारा। चारा मतलब जब आप कुछ किसी और को आकर्षित होते हैं, तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। चारा हो सकता है इसका मतलब आकर्षित होना हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिमिलर वर्ड बताना है। ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, बड़ी, महान, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रांड, ठीक है, यानी कि बड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो इस सब्स्टिट्यूशन को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया ना जा सके, अविश्वसनीय जिसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, जो भगवान मतलब वैसा व्यक्ति जो भगवान के ना होने पर विश्वास करता है, तो उसे हम कहते हैं एथीस्ट। और अंग्रेजी में बात मतलब हिंदी में बात करें तो हमसे कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि मानव जाति का मांस खाने वाला, उसे हम कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल। ये ट्रैवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जात से नफरत करता हो, ठीक है, घृणा करता हो, तो उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट। अगला क्वेश्चन है ये लवर ऑफ मैनकाइंड, तो ये लवर ऑफ जो मानव जात से प्रेम करता हो, तो उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। याद रखिएगा ये इस दोनों क्वेश्चन को। तो जो मानव से हेट करता हो उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, और जो लव करता हो यानी कि प्रेम करता हो उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिस्ट ऑफ बुक्स, ये एक किताबों के गट्ठर को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कैटलग। क्या कहते हैं? कैटलग। अगला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो कई लैंग्वेज मतलब भाषाओं को जानता है, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पर्सन हु मतलब ये पर्सन लॉन्ग एक्सपीरियंस विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी मतलब अनुभव या कह सकते हो अनुभवी व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वेटरन। क्या कहते हैं? वेटरन। अगला क्वेश्चन है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके माध्यम से देखा जा सके या जिसके द्वारा देखा जा सके उसे हम कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग यानी कि जो सब कुछ जानता हो, उसे हम कहते हैं ओमनीसिएंट। क्या कहते हैं? ओमनीसिएंट। सर्वज्ञ कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेंबली ऑफ लिसनर, ठीक है, श्रोतागण का सभा, ठीक है, श्रोताओं का जो बैठने का मतलब श्रोताओं गण को क्या कहते हैं? ठीक है, सभाओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑडियंस, मतलब ऑडियंस। क्या कहते हैं? ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है ये पर्सन हु ईट टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कविताओं का कलेक्शन ऑफ पोएम्स किताब मतलब कविताओं के गट्ठर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। अगला एंथोलॉजी कहते हैं, सॉरी एंथोलॉजी कहते हैं, एंथ्रो नहीं है, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मतलब ये लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो किताबों से प्रेम करता हो और उसे रखता हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोफिली। क्या कहते हैं? बिब्लियोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉलीगॉट। क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं, POLYGLOT, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेमेंडी
रेयर रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पेनिसिया। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला है ये प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, वह स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं पक्षीशाला, क्या कहते हैं, पक्षीशाला। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं अवेरी, क्या कहते हैं, अवेरी। तो ये 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे और कुछ आपके सिनोनिम एंटोनियम्स थे, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड ऑफ लक, ठीक है, ओके बाय।